हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद टाइप नंबर 4। अब ये टाइप पे ना हम लोग सिलेंडर कंसिडर करने वाले हैं। इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिलेंडर में ना होता क्या पता है कि ये देखो, एक सर्कल की इक्वेशन है और उसके साथ में जेड एक्सिस दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, अगर आपने जैसे जेड को अगर आप हटा देते हो ना, तो उसके बाद तो जो आपका प्रॉब्लम है वो तो सर्कल है। मतलब बेसिकली डबल इंटीग्रेशन में हमने सर्कल बहुत बार सॉल्व किया हुआ है, फिकर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब सिलेंडर आ गया ना तो चांदी चांदी एकदम सिंपल टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अपने को इसमें करना क्या होता है। गिवन प्रॉब्लम आपका ये दिया हुआ है वी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें करना क्या पता है, जेड को ना इंडिविजुअली आप इवेल्युएट कर लो, भूल जाओ बाकी दोनों लिमिट्स, और अपना सीधा सीधा जेड को ना इंडिविजुअली आप इवेल्युएट कर लो, डी जेड एंड डी वाई डी एक्स रहने दो। सीधा सीधा जेड की दी है ना लिमिट, इसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर डबल इंटीग्रेशन आप इसको रखते हो ना, अब जेड के रिस्पेक्ट में करो तो ये 4z हो जाएगा। इसका क्या होगा, -4yz, और ये आपका है 2z, है ना। तो ये हो जाएगा 2z² by 2, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। चलो लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अगर आपने डाला तो आपने 3 डालना है, तो ये 12 हो गया। माइनस अगर आपने जेड में 3 पुट किया तो ये हो जाएगा -12y, है ना। ये 4×3 = 12, 12y हो जाएगा। प्लस ये 2 तो कट हो गया, अगर आपने 3 डाला तो 9 हो गया। एंड लोअर लिमिट में आप कुछ भी कर लो, इसका तो आंसर 0 आना है। ये हो गया dy एंड dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। अंदर कितना है, ये देखो 12 + 9 = 21, सो 21 - 12y, और यहां आएगा आपका dy एंड dx। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के बाद dy dx आ जाएगा। और ये पूरा प्रॉब्लम अभी देखो, आपका जो जो प्रॉब्लम ट्रिपल इंटीग्रेशन में था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल इंटीग्रेशन में। अब आपको क्या करना है, ये देखो z हट गया ना, उसके बाद तो आपको सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल को पोलर में कन्वर्ट करो, और नॉर्मल जैसे आपने कन्वर्ट टू पोलर वाले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। मतलब कार्टिशियन को पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अब कार्टिशियन टू पोलर अगर आपको करना है प्रॉब्लम को, तो मुझे बताओ क्या लिमिट क्या पुट करते हो आप। x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, एंड dx dy को आप क्या पुट करते हो, r dr d थीटा। ये हमने डबल इंटीग्रेशन में टॉपिक सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, फिर भी बता देता हूं, अगर कार्टेशियन टू पोलर करना है तो ये सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। ठीक है, और एक सर्कल भी बना देते हैं। ये सर्कल देखो कौन सा है, ये देखो ये सर्कल है आपका, x² + y² = 4। मतलब इन शॉर्ट r² = 4, मतलब r = 2, है ना। ये आपका सर्कल है। अब इस पे पोलर स्ट्रिप लोगे आप, अगर आपने पोलर स्ट्रिप ली तो आपका प्रॉब्लम क्या कन्वर्ट हो जाता है, देख लो। v = डबल इंटीग्रेशन ऑफ r कहां से कहां तक, ये देखो ना, ये 0 से दिया है सर्कल तक, r = 0। सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, r = 2। थीटा कहां से कहां तक, 0 से, ये देखो थीटा 0 से कहां तक, ये पूरा कवर करना है ना अपने को पूरा, इसलिए 0 से 2π। ठीक है, 0 से 2π ही रखना इधर, 0 से π/2 करके ना 4 टाइम्स मत करना, क्योंकि अपन यहाँ पे ना ये 2 डायमेंशनल फिगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल सॉल्व कर रहे हैं। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, डबल इंटीग्रेशन का होता, तब तो ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, 0 से π/2 करके 4 टाइम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग डबल सॉल्व नहीं कर रहे, हम ट्रिपल सॉल्व कर रहे हैं, सिलेंडर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं करने का। क्या बोल रहा हूं, वो करने का, 0 से क्या करने का, 2π करने का। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा आपका, देखो अंदर है आपके पास 21 - 12, और y को अपने को क्या पुट करना आपको पता है, देखो ना y को आप क्या पुट करते हो, r sin थीटा, एंड dx dy क्या है, r dr एंड d थीटा। लेट अस इंटीग्रेट टू गेट द सॉल्यूशन 0 to 2π। अपने को इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू r, सो 21r हो गया ये। इसका क्या हो जाएगा भाई, 12 sin थीटा तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ r² / 2। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक स्टेप इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई, ये बाहर वाला r तो रह ही गया, समझे ना। तो करना पड़ेगा पहले अंदर मल्टीप्लाई, 0 से 2π r = वैसे तो हम जम कर सकते हैं, क्यों करना है भाई, r एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 21r - 12r² sin थीटा, एंड ये होगा dr एंड फाइनली d थीटा। अब इंटीग्रेशन करना आसान काम है, 0 से 2π, देखो 21 है तो 21r² / 2 -12 sin थीटा एज इट इज आएगा, r² का क्या होगा, r³ / 3, एंड व्हाट आर द लिमिट्स, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, और जो आएगा उसको d थीटा से करना है। तो एक बार इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई,
अपर लिमिट देखो, लोअर लिमिट में तो ये 0 है और ये भी 0 आर की जगह डालने पे तो कुछ सेंस नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट डालना है। सो 21 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4/2 माइनस ये देखो ये 12/3 है, सो ये 4 हो गया बेसिकली, 12/3 4 होता है ना, और ये 2 डालोगे तो 8 हो गया, एन ये आएगा साइन थीटा। लोअर लिमिट तो वैसे डालने की आपको जरूरत नहीं है, एन डी थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और थीटा से इंटीग्रेट करना है अपने को, तो ये 2 हो गया, 42 हो गया, ठीक है, और ये 32 हो गया। चलो इसको इंटीग्रेट करके काम खत्म करते हैं अपना फटाफट। 42 का इंटीग्रेशन 42 थीटा, 32 साइन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस थीटा। एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई। एक काम कर लो, माइनस माइनस प्लस कर लो, फिर बाद में टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर 2 पाई आपने डाला तो 42 टू इंटू 2 पाई इज वॉट, 84 पाई, प्लस अगर cos 2 पाई, व्हाट इज cos 2 पाई, cos 2 पाई 1, अगर नहीं मालूम है तो कौन बताएगा, कैल्सी बताएगा, है ना, तो cos 2 पाई 1 होता है, तो इन शॉर्ट 32 ही आया। अब लोअर लिमिट भी डालनी है आपने, अगर आपने 0 डाला तो ये तो 0 हो गया, अब इधर डाला cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब बेसिकली यहाँ 32 बचा। अब ये 32 और ये 32 कैंसिल क्योंकि माइनस है, तो आपका आंसर क्या आया 84 पाई। तो ये एग्जांपल सिलेंडर का हो गया। तो सिलेंडर के एग्जांपल में ध्यान क्या रखना है कि सिलेंडर में ना एक बार इंडिविजुअली आप जेड को सॉल्व करो, जैसे जेड को सॉल्व कर दोगे ना प्रॉब्लम खुद ब खुद डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद प्रॉब्लम को पोलर में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।